मुल्क में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी हलकों में एक नया भौचाल सा आ गया है। सियासी जमातों ने जहां जनरल इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज कर दिया है, वहीं निगरां वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बड़ा बयान देकर सियासत में लगी आग को मजीद भड़का दिया है। निगरां वजीर आजम पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज गैर मुल्की खबर रसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में 9 मई को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद मुल्क को हिलाकर रख देने वाले वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात चेयरमैन पीटीआई या उनकी पार्टी के सैकड़ों अराकीन के बगैर हो सकते हैं। निगरां वजीर आजम का कहना है कि पीटीआई के हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने वाजे किया कि कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं है, सबके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। और जनाब साथ ही यह खबर भी दी कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मुतजाद इतलात भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जेल इंतजामिया की जानिब से अब तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की तस्दीक नहीं की गई। जेल इंतजामिया का कहना है कि तहरीरी ऑर्डर ना मिलने पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक जेल में ही मौजूद है। उन्हें रात गए किसी भी वक्त अडियाला जेल मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन से पहले 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी का हतमी फैसला किया है, जिसके लिए अहम रहनुमाओं को टास्क भी दे दिया जाए। इस दिन में लंदन की उड़ान भरने वाले कई रहनुमाओं को लंदन आने के बजाय पाकिस्तान में ही तैयारियां करने का हुक्म दिया गया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मियां नवाज शरीफ हतमी तौर पर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी के मौके पर पूरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई कम तरीन सतह पर थी। नवाज शरीफ तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मियां नवाज शरीफ मेहमान हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के। इंशाअल्लाह उसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। उन्हीं के दौर में 20-20 घंटे के जो बिजली के जो बंदिश थी वो खत्म हुई और अरबों डॉलर के सी पैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और मुल्क के अंदर तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई, मुल्क की जो तरक्की थी जीडीपी उसकी शरह 6.5% थी। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जनाब गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक जेल से अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, या मुमकिन तौर पर इलेक्शन से पहले जमानत पर रिहा हो जाते हैं, या फिर कोई डील हो जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है। तो इंतखाबात का मंजरनामा कैसा होगा, और अगर कोई डील नहीं होती, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलती, तो क्या जो पार्टियां तहफ्फुजात का इजहार कर रही हैं उनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।